बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन अनदर व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मेरे अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ मैं आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से तो अंदाज़ा लगा लिया होगा, आज का व्लॉग है प्री रमज़ान प्रिपरेशन के बारे में। और मैं आज की व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मैं रमज़ान स्टार्ट होने से पहले अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, ताकि रमज़ान में जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके इबादत के लिए और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। देखिए, वैसे तो सारे महीने ही बहुत बरकतों वाले होते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना सब महीनों से ज़्यादा अफजल है। जैसे हम सब जानते ही हैं कि माह रमज़ान में तो चंद दिन रह गए हैं और अब हम सब की स्पीड जो है ना डबल नहीं ट्रिपल हो गई है, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी से अपने कामों को निपटाना है और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है और अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाना सीखना है। देखिए, माह रमज़ान जो है हमें इतनी बरकतें और इतनी फ़ज़ीलत देकर जाता है, तो हमें भी इस महीने के लिए ना थोड़ी-सी एफ़र्ट करनी चाहिए। इस महीने का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है और इस महीने का इस्तकबाल हम बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी चाहत के साथ करते हैं। इस महीने की इतनी खुशियाँ होती हैं ना कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। हर मुसलमान जो है ना उसका दिल नूर से भर जाता है और इस महीने में हर इंसान की कोशिश होती है कि हमारा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अल्लाह ताला की इबादत में गुज़रे। और जी हाँ, मैंने आज अपने घर की डीप क्लीनिंग कंप्लीट कर ली थी। सारी वॉल्स वगैरह जो हैं वो भी साफ़ कर ली थी और बेडशीट भी चेंज किए। वैसे तो बेडशीट हर वीक डेढ़ वीक बाद वॉश करनी होती हैं, तो मैंने सोचा चलें रमज़ान से पहले भी कर लेते हैं, तो रमज़ान का फ़र्स्ट वीक तो अच्छा गुज़र जाएगा। और बाकी घर भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डीप क्लीन कर लिया था, क्योंकि रमज़ान में जो है ना डीप क्लीनिंग के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। फिर मैं गई बाज़ार, ये जैसे फूड स्टोरेज के लिए मैं कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स लेके आई थी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अफ्तारी के टाइम के लिए जो मैं पहले से प्रिपेयर करके रख देती हूँ। तो ये मैं कुछ रमज़ान के हवाले से कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करके लेके आई थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अभी ये फ़र्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान प्रिपरेशन का। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जानी थी। तो अभी से जो मैंने काम निपटा लिए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये अभी मैं बनाने लगी थी शामी कबाब, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना अगर आप बना के फ्रीज़ कर लेना तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जब अफ्तारी का टाइम करीब होता है ना तो हम सब की दौड़ें लग जाती हैं। फिर जाहिर सी बात है जब एक अकेला बंदा हो उसने पूरे घर को मैनेज करना होता है, सबके लिए अफ्तारी बनाना होता है और फिर बच्चों के साथ तो आपको पता है टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि अफ्तारी में जैसे फ्रोज़न आइटम है ना वो घर में ही हम लोग बना के सेव कर लें, ताकि उस टाइम बस झटपट से निकालें। अगर अफ्तारी में कम भी टाइम है ना तो बस आप निकालें और उनको हल्का सा फ्राई कर लें और आपकी जो है ना इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। माह रमज़ान का ये जो महीना होता है ना इतनी खुशियाँ और अपनी साथ इतनी बरकतें लेके आता है, और फिर इसके बाद एक ख़ूबसूरत सा गिफ्ट जो हमारे लिए ईद की सूरत में अल्लाह ताला ने रखा है। और फिर रमज़ान के बाद ज़ाहिर सी बात है ईद की भी तैयारियां करनी होती हैं, और रमज़ान में तो इतना टाइम होता नहीं है, तो इसलिए कोशिश होती है कि मैं रमज़ान के साथ साथ ना हम ईद की भी थोड़ी बहुत पहले से तैयारी कर लें, क्योंकि ये ईद तो ऐसी होती है, इस ईद पे न्यू कपड़े भी बनाने होते हैं और बहुत सारी खुशियाँ होती हैं इस ईद की हमें। तो शामी कबाब फ्रीज़ करने का जो तरीका है, आप इनको पहले बना के 3 से 4 घंटे में ना ऐसे ही किसी ट्रे वगैरह में आप इनको हल्का सा फ्रीज़ कर लें और फिर उसके बाद जो है ना ज़िप लॉक बैग में डाल के आप इनको रखें, क्योंकि अगर जब आपने फ़्रेश बनाए होते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो अगर उसी टाइम आप ज़िप लॉक बैग में डाल के रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ये देखें, मैंने ना इनको पहले फ्रीज़ कर लिया था, ये अभी काफ़ी सख्त हो चुके थे, तो अब भी मैं इनको ना ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी।
और फिर जब भी ज़रूरत होगी ईज़िली ये आप लोग निकालें और फ्राई कर लें। एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इस तरह नहीं चिपकते और जैसे आप रखते हैं ना वैसे ही बिल्कुल आप इनको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। चलें जी, तो ये वाला काम जो है ये तो मेरा निबट चुका है। ये थोड़े से बाकी रह गए थे, वो मैंने फ्राई करने के लिए ऐसे ही रख लिए थे अभी। फिर इसके अलावा जो हमारे डेली यूजेस में हम मसाला जात यूज़ करते हैं ना, उनको भी मैं ग्राइंड करके, क्योंकि बाज़ार से ग्राइंड हुए जो मिलते हैं मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि पता नहीं ये सफाई करते हैं उनकी या ऐसे ही फिर ग्राइंड करके दे देते हैं। तो फिर मैं ये घर लेके आती हूँ, साबुत गरम मसाला है जैसे धनिया है, तो इनको फिर ग्राइंड करके ना मैं इनके जो बॉक्सेस होते हैं उनको रीफ़िल कर लेती हूँ क्योंकि पूरा रमज़ान जो है ना वो आराम से हम लोग बस निकालें और यूज़ कर लें। ये छोटे-छोटे काम होते हैं ना, अगर आप इनको पहले से निपटा लें तो यकीन जानिए आपका जो रमज़ान का महीना है ना बहुत ही ज़बरदस्त गुज़रेगा और आप अपनी मर्ज़ी से आप इस महीने में जो है ना अल्लाह ताला को राज़ी कर सकेंगे, अल्लाह ताला की इबादत में ज़्यादा टाइम स्पेंड करके। इसके अलावा ये इमली आलू बुखारे की चटनी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है रमज़ान में चना चाट और दही बड़े ना हो तो उनके बगैर तो इफ्तारी अधूरी होती है। तो चटनियाँ जो होती हैं वो भी मैं पहले से बना के सेव कर लेती हूँ। जैसे मिंट की चटनी है या इमली आलू बुखारे की चटनी है। तो इमली को जो है मैंने पहले से भिगो के रख दिया था, इसकी गुठलियाँ अलग कर ली थी, लेकिन आलू बुखारा जो है ना इसको ऐसे ही डाला था, क्योंकि जब ये हम खाते हैं ना आलू बुखारा मुझे तो बहुत मज़े का लगता है जब इसकी गुठलियाँ मुँह में आती हैं तो साथ में खाना बना रही थी, बड़े वाला चूल्हा फ्री नहीं था तो मैंने यहाँ पे साथ ही जो है ना मैंने सोचा चले जल्दी से चटनी भी बना लेते हैं। बाकी फिर रह जाएगी ग्रीन चटनी, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ईज़ी होती है ये। जैसे इमली आलू बुखारा मैंने आप लोगों के सामने डाला, इसमें हस्बे ज़रूरत हल्का सा नमक और चिली फ्लेक्स ऐड की और साथ में जो है ना इसमें चीनी ऐड की थी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और ये देखें ये जब गाढ़ी होगी तो बन के रेडी होगी थी, इसको मैंने ठंडा किया और अभी इनको जो है ना कंटेनर जो मैं अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं लेके आई थी, इसी पर्पज़ के लिए मैं लेके आई थी कि इनमें चीज़ें डाल के जो है ना इजीली हम लोग सेव कर सकते हैं। देखिए इमली या बुखारे की चटनी सेव करने के लिए ना आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस बॉक्स में आप सेव कर रही हो ना वो गीला नहीं होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए। और ये साथ में केचप सॉरी मायोनीज़ वाली बॉटल थी खाली, तो इसमें मैंने डाल दी क्योंकि बच्चों के लिए जो है ना फिर डालना इजी हो जाता है, वरना इस तरह के कंटेनर से निकालते हुए वो गिरा देते हैं। तो अभी ये मैंने रमज़ान की तैयारी कर ली है, बाकी जो रहती है वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक आप सब रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।